चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो टीम ए है ए और बी। यदि टीम ए से टीम बी में 3 लोगों को स्थानांतरित किया जाता है तो टीम बी में टीम ए की तुलना में 3 गुना सदस्य होते हैं। यदि टीम बी से टीम ए में 2 लोगों को स्थानांतरित किया जाता है तो टीम बी में सदस्यों की संख्या आपकी 2 गुना होती है तो टीम बी में मूल रूप से कितने सदस्य, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा, और अगर डिटेल सॉल्व करेंगे तो भी आसान से हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी ना स्टेटमेंट बड़ी टफ हो जाती है। तो हम जब एक्स और वाई मानते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम ऑप्शन की मदद ले उस टाइम पे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान होता है। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई जब वो क्या कहता है 3 सदस्य निकालता है और ए से और बी में डालता है तो वो ए का 3 गुना हो जाता है। और जब बी में से 2 सदस्य निकालकर ए में डाल देता है तो इसका मतलब बी वाले कम हो जाएंगे और ए वाले बढ़ जाएंगे। तब भी जो है बी जो है वो ए से दुगना रहता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि बी में जो सदस्य है वो कितने हैं। तो देखिए अगर ऑप्शन की मदद से सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने जो दे रखा हुआ मुझे वो बी की वैल्यू दे रखी होगी। अगर एग्जामिनर ने बी की वैल्यू दे रखी है यानी कि बी में हो सकता है कि वो 15 सदस्य थे, हो सकता है आपके 18 सदस्य थे, हो सकता है आपके 42 सदस्य थे, हो सकता है आपका 45 सदस्य थे। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए में से आप क्या कीजिए 3 निकालिए और 3 इसमें डाल दीजिए। अगर 3 3 आप इसमें सदस्य डालेंगे तो ये जो समीशन होगा ये कितना आ जाएगा आपका 18, ये कितना हो जाएगा आपका 21, और ये कितना हो जाएगा आपका 45, और ये कितना हो जाएगा आपका 48। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें से 3 निकाल के जब आप इसमें डालेंगे तो ये जो है ये वाले जो सदस्य है ये इसके 3 गुना हो जाएंगे, यानी कि ए को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इनको सबको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 कम होने के बाद आ गई, यानी कि ए में कितने रह जाएंगे मेरे पास में 6, इसमें कितने रह जाएंगे 7, इसमें कितने रह जाएंगे आपके 15, इसमें कितने होंगे आपके 16 3 48। यानी कि अगर मैं इसमें 3 3 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में एक्चुअल में क्या मिल जाएगी, एक्चुअली में सदस्यों की संख्या मिल जाएगी। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो इसमें मेरे पास कितने होंगे 9, ये मेरे पास कितने होंगे 10, ये मेरे पास कितना 18, ये मेरे पास में 19। यानी एक्चुअली में जो संख्या थी वो ये थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रुप ए के अंदर में। अब देखिए इस कंडीशन को फिर चेक करना है दूसरी स्टेटमेंट से। उसने कहा कि भाई अब इसमें से ना बी में से आपको करना है 2 को निकालना है। 2 सदस्य को आप निकाल रहे हो, इसमें से अगर 2 सदस्य निकालूंगा तो सदस्य जब निकालूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका ये 13 हो जाएगा। इसमें से 2 निकालूंगा तो ये मेरे पास में 16 हो जाएगा। इसमें से 2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 40 हो जाएगा। इसमें से 2 निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 43 होगा। और 2 इसमें डाल देता हूं, जब मैं 2 इसमें डालूंगा 2 डालूंगा तो ये मेरे पास 9 तो 11 हो जाएगा, ये मेरे पास में 20 हो जाएगा, ये मेरे पास में सॉरी ये मेरे पास में 12 हो जाएगा आपका, ये मेरे पास में 20 हो जाएगा आपका, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने कहा जैसे कि आप बी में से 2 निकालकर और ए में डालते हो, यानी कि बी में से मैंने 2 निकाले और ए में डालते हो तो वो ए की वैल्यू से 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ 11 है, अब ए की ए के सदस्य की संख्या 11 है तो बी के सदस्यों की संख्या 22 होनी चाहिए, ये नहीं है। यहाँ 12 है तो 24 होनी चाहिए, नहीं है। यहाँ 20 है तो 40 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो 42 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना आपको तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए ये टीम ए है मेरे पास में और ये टीम बी है। इसमें से आपने क्या किया, ए में से आपने 3 सदस्य निकाल लिए, बराबर में आपने बी में 3 सदस्य डाल दिए, और जैसे 3 सदस्य डाले तो ये जो है ना इसका 3 गुना हो गया। एग्जामिनर कह रहा है कितना 3 गुना हो गया, तो 3a माइनस का 9 बराबर b प्लस का आपका 3। तो इसको इधर भेजूंगा तो 3a माइनस का b बराबर में कितना हो जाएगा 12। ये मेरे पास में क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। फिर एग्जामिनर ने कहा कि यदि आप a में b से निकालकर 2 डालते हो तो यानी कि b के परसेंट तो मेरे कम हो गए, तो b में से निकाले a में डाल दिए। फिर भी ये जो है ना इससे कितना 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a प्लस का 4 बराबर b माइनस का 2, तो 2a माइनस का b बराबर में कितना माइनस का 6। ये मेरे पास में 2 इक्वेशन, 1 और 2 को सोल्व कर दिए तो 3a माइनस का आपका b बराबर में कितना हो जाएगा आपका आपका ये आपका 12 प्लस का आपका 12। तो सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करनी माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का a बचेगा मेरे पास में,
ये तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का, कितना हो जाएगा आपका 18। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितनी आएगी आपकी 18 आ जाएगी। ए की वैल्यू अगर आपकी 18 आ रही है, ए की वैल्यू 18, तो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाली वैल्यू को आप उठा के किसी एक में रख दीजिए। मैंने इसमें रख दिया या फिर इसमें रख दीजिए। इसमें रख दिया तो ये कितना होगा, 18 दूनी 18 54, 54, 18 दूनी 18 54, 54 माइनस का बी और बराबर में कितना हो जाएगा 12। तो उसको उधर भेजेंगे तो माइनस का बी बराबर में 54 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास में माइनस का 42 बचेगा, ये काटूंगा तो बी में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, टोटल 42 है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।